दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामदगी का कांग्रेस कनेक्शन। इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का प्रमुख रह चुका है मुख्य आरोपी। ड्रग्स बरामद होने में मुख्य आरोपी तुषार गोयल की कई कांग्रेस नेताओं के साथ तस्वीरें भी सामने आई। दीपेंद्र हुड्डा और केसी वेणुगोपाल के साथ दिखा ड्रग्स बरामदगी का मुख्य आरोपी। ड्रग्स बरामदगी में मुख्य आरोपी का कांग्रेस के आधिकारिक पदाधिकारी होने का पत्र आया सामने। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा सवाल, क्या कांग्रेस सरकार के दौरान ड्रग पेडलर को छूट मिली थी? कांग्रेस के ड्रग्स कनेक्शन पर बीजेपी ने साधा निशाना कहा कि राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में अब नशे का कारोबार भी संभाल। बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को सुनाई उम्र कैद की सजा, एक और आरोपी मंटू तिवारी को उम्र कैद। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरज भान सिंह, राजन तिवारी समेत 6 लोगों को बरी भी किया। पटना हाईकोर्ट ने 2014 में सभी 8 आरोपियों को बरी किया था। पूर्व मंत्री की पत्नी और बीजेपी नेता रमा देवी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की पटना के एक अस्पताल में 1998 में हत्या हुई थी। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को ईडी का समन, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए बुलाया। आज ही ईडी के सामने पेश होंगे अजहरुद्दीन। क्रिकेट एसोसिएशन में फंड के दुरुपयोग का मामला, 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप। कोलकाता में बीजेपी नेता रूपा गांगुली गिरफ्तार। बांसदोनी थाने में धरने पर बैठी थी रूपा गांगुली। एक्सीडेंट के विरोध में धरना दे रही थी रूपा गांगुली। सड़क हादसे में हुई थी 9वीं के एक छात्र की मौत। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दे रही थी। बिहार के मुंगेर में सुबह सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग। आरजेडी नेता पंकज यादव को अपराधियों ने मारी गोली। मॉर्निंग वॉक के दौरान आरजेडी नेता पर फायरिंग। आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं पंकज यादव। अपराधियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी। दिल्ली के जैतपुर में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। अस्पताल में घुसकर डॉक्टर को गोली मारी गई। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे दोनों हमलावर। ड्रेसिंग करवाने के बाद हमलावरों ने डॉक्टर को गोली मारी। अब सीसीटीवी के जरिए तलाश। दिल्ली में जैतपुर में डॉक्टर के मर्डर पर बड़ा खुलासा। पुलिस ने टारगेट किलिंग की जताई आशंका। 2 बदमाशों ने केबिन में घुसकर गोली मारी थी। दिल्ली में डॉक्टर की हत्या पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का एक्स पर पोस्ट। दिल्ली अपराध की राजधानी बन गई। रोजाना हत्याएं हो रही हैं। केंद्र सरकार और दिल्ली गवर्नर बुनियादी काम में फेल। दिल्ली के नारायणा में गाड़ियों के शोरूम पर फायरिंग के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। पकड़ा गया आरोपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जूनियर लेवल का किक बॉक्सिंग प्लेयर निकला। रोहतक से आरोपी दीपक को किया गया गिरफ्तार। साथियों के साथ मिलकर शोरूम के मालिक से मांगी थी एक्सटॉर्शन मनी। पैसे नहीं मिलने के बाद शोरूम में फायरिंग की थी। नारायणा शोरूम फायरिंग मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी। आरोपी अरमान खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में घायल होने के बाद हुई गिरफ्तार। अमेठी के कंचना मोहल्ले में बिना परमिशन कैंडल मार्च पर प्रदर्शन करने पर 8 लोग गिरफ्तार। आयोजक समेत 8 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा। मंगलवार देर रात नसरल्लाह के समर्थन में लोगों ने निकाला था कैंडल मार्च। कम बैक नसरल्लाह और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। अयोध्या मदरसा गैंग रेप में आरोपी मोहित खान के खिलाफ अब जालसाजी का भी मुकदमा दर्ज हुआ। पंजाब नेशनल बैंक को गलत ढंग से किराए पर दिया गया था मकान। सपा सांसद एसटी हसन ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने के आदेश का विरोध किया। कहा कि एक समुदाय के लिए दूसरे समुदाय का कारोबार बंद करना सही नहीं। दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने से पहले कंस्ट्रक्शन का काम जारी। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। पुणे में 2 नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण का सनसनीखेज वारदात। आरोपी स्कूल बस ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 6 साल की 2 बच्चियों के साथ 4 दिनों तक करता रहा यौन शोषण। बच्चियों द्वारा घर पर शिकायत के बाद सामने आया मामला। पुलिस ने पॉक्सको के तहत स्कूल बस ड्राइवर पर केस दर्ज किया। भोपाल में गेस्ट टीचर्स के साथ जबरन हटाने की बात सामने आई। गेस्ट टीचर्स को पुलिस ने जबरन हटाया। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की भी बात। बुधवार की रात गेस्ट टीचर्स को पुलिस ने बलपूर्वक हटाया। लंबे समय से नियमित किए जाने की मांग कर रहे थे। कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर जाकर मुलाकात। प्रचार के आखिरी दिन दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थी कुमारी शैलजा। वोटिंग से पहले शैलजा की नाराजगी दूर करने की कोशिश। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में यूपी के सीएम योगी की रैली। बोले, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार से विकास को गति मिली है। युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिला है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है। स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करती है। वीर सावरकर का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस से सवाल। पाकिस्तान कांग्रेस के साथ कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलने पर क्यों मजबूर हो जाती है? कल अरविंद केजरीवाल सीएम आवास खाली करेंगे। आप सांसद अशोक मित्तल के अलॉटेड आवास में जाकर रहेंगे। नई दिल्ली विधानसभा में है अशोक मित्तल का घर। फिरोजशाह रोड में 5 नंबर के आवास में रहेंगे केजरीवाल। आपके दफ्तर के ठीक पीछे होगा केजरीवाल का नया घर। केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया भी नए आवास में शिफ्ट होंगे। पंजाब से पार्टी सांसद हरभजन सिंह को आवंटित आवास में शिफ्ट होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर 32 नंबर आवास में रहेंगे।
कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर मामले में मेगा प्रोटेस्ट, डॉक्टर पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। एमपी के इंदौर में एक घर में लगी आग, हादसे में एक शख्स की मौत, 4 लोगों के रेस्क्यू कर बचाया गया। यूपी के बरेली में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत, आसपास के 5 घर पूरी तरह से जमींदोज। यूपी के बागपत में बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के पास टायर फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के सोनभद्र में एक आदिवासी युवक को पीटने का और उसके ऊपर यूरिनेट करने का वीडियो वायरल हुआ, 26 सितंबर की घटना। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकित भारती को गिरफ्तार किया। अंकित के साथ 7-8 और साथी थे जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दिल्ली के नरेला इलाके में 2 बेखौफ बदमाशों ने घर के बाहर फायरिंग की, बाइक से फरार हुए। पुलिस के मुताबिक घर वालों के साथ विवाद में की गई है फायरिंग। पुलिस केस दर्ज बदमाशों की तलाश कर रही है। यूपी में नोएडा में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 32 लाख का फ्रॉड, साइबर पुलिस की टीम आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। बहराइच के सुजौली में देर रात पकड़ा गया दहशतगर्द, तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। दहशतगर्द तेंदुए से परेशान थे ग्रामीण, एक सप्ताह के अंदर एक बच्ची और एक बुजुर्ग महिला पर कर चुका था हमला। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में नवरात्र के पहले दिन की पूजा, सुबह सुबह की गई मां दुर्गा की आरती। दिल्ली के झंडेवाला में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की हुई पूजा और आरती। जम्मू कश्मीर के कटरा में प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र के चलते भीड़ बढ़ी, हर तरफ जय माता की गूंज। पीएम मोदी ने समस्त देशवासियों को दी नवरात्रि की असीम शुभकामनाएं। एक्स पोस्ट कर लिखा, शक्ति वंदना का पर्व हर किसी के लिए शुभकारी सिद्ध हो। अयोध्या के बड़ी देव काली माता मंदिर में भक्तों ने की पूजा, शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की पूजा। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में उमड़े भक्त, नवरात्र के पहले दिन ही की हो रही है पूजा अर्चना। वाराणसी के प्रसिद्ध अष्टभुजई माता मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन पूजा, बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। नवरात्र शुरू होते ही देश भर में भक्ति का माहौल, प्रयागराज के आलोपी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में पूजा के लिए भक्तों की कतार, शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन। शिमला में भक्तों ने कालीबाड़ी मंदिर में की पूजा अर्चना, आज से शुरू हुआ है शारदीय नवरात्र। रायपुर के महामाया मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़, नवरात्र के पहले दिन हर तरफ भक्तिमय माहौल। अमृतसर के दुरियाना मंदिर में नवरात्रि पर भारी संख्या में पहुंचे भक्त, श्रद्धालुओं ने दर्शन के लिए आशीर्वाद दिया। पंचकुला के श्री माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे अनुराग ठाकुर, नवरात्रि के पहले दिन माता की पूजा अर्चना। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम शिव कुमार पहुंचे मैसूर, दशहरा कार्यक्रम में लिया भाग, श्री चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। साउथ इंडिया में भी शारदीय नवरात्रि की धूम, बेंगलुरु में दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में भक्तों की पूजा अर्चना। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उमा झांसी महोत्सव समाप्त, समापन समारोह में पूजा के साथ कलाकारों ने किया प्रदर्शन। तिरुपति के तिरुमला मंदिर में सालाना ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है, सेलिब्रेट मंदिर को लाइटिंग से सजाया गया। नवरात्र के दौरान गरबा उत्सवों को लेकर नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने बनाया कड़ा नियम, माथे पर तिलक लगाने के बाद ही गरबा में प्रवेश। हिंदू युवतियों को जूडो कराटे की ट्रेनिंग देगी दुर्गा वाहिनी की टीम। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा की मां को लिखी चिट्ठी, बोले आपके हाथों का बना चूरमा खाकर अपनी मां की याद आ गई, नवरात्र के वर्ष से पहले नई शक्ति मिली। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का जलवा, गेंदबाजों की टेस्ट रैंकिंग में पहला पायदान किया हासिल, अश्विन को पछाड़कर बने नंबर 1। जसप्रीत बुमराह से सिर्फ 1 अंक पीछे है अश्विन। ताजा रैंकिंग में जडेजा का भी जलवा, 6ठे नंबर पर पहुंचे। आईसीसी रैंकिंग में टॉप 10 में शिमला शामिल होने के वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने जडेजा। आईसीसी ने बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी की, कानपुर टेस्ट में 2 अर्धशतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को फायदा, 2 पायदान की छलांग लगाकर तीसरे नंबर पर। इंग्लैंड के जो रूट और केन विलियमसन यशस्वी से आगे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली नंबर 6 पर जगह बनाई, 6 स्थान का फायदा। इससे पहले विराट कोहली 12वें नंबर पर थे। भारत के साथ टेस्ट सीरीज में करारी शिकस्त के बाद ग्वालियर पहुंची बांग्लादेश की टीम। 6 अक्टूबर को खेला जाएगा T20 मैच। भारत बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 मैच 9 अक्टूबर को दिल्ली में, तीसरा T20 मुकाबला अक्टूबर में हैदराबाद में 12 अक्टूबर को। अभी 1-2 दिन और अस्पताल में रहेंगे अभिनेता गोविंदा, बड़े भाई कीर्ति कुमार ने दी जानकारी, का घाव गहरा होने के कारण आराम करेंगे। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी क्रिकेटेरियर एशिया अस्पताल में जाकर मीडिया से बात की, कहा कि अभी उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। मंगलवार को अपने ही रिवॉल्वर से गलती से गोली चलने से घायल हुए थे। लाइसेंसी रिवॉल्वर को अलमारी में रखने के दौरान हुआ था हादसा।